श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि 27 मार्च से शुरू हो रहे हैं मासिक शिवरात्रि और इसके बाद ही चैत्र नवरात्र का भी बहुत ही प्यारा सा पर्व आने वाला है मित्रों। तो आप सभी लोगों को आज यानी 27 मार्च प्रदोष काल के टाइम पे आपको यानी कि रात्रि के समय करना है माँ मालिनी नाम का ये जो एक चावल के दाने और एक गुलाब के पत्ते तथा एक बेलपत्र वाला विशेष उपाय है। इसे आप ज़रूर सभी लोग करिएगा। आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जैसे भी कष्ट हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। तो हम पहले उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि हमारे जीवन के कष्टों को समाप्त करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो कि महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु भी मानी गई है। ठीक है मित्रों, एक बेलपत्र लेने के बाद में आपको लेना है यहाँ पर गुलाब की एक पंखुड़ी। पूरा गुलाब नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक गुलाब की पंखुड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए किसी कारण से आपको गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिल पाती, तो आप कोई भी लाल कलर के फूल की एक पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं अपने इस उपाय में। ठीक है मित्रों, इसके साथ ही आपको अक्षत चावल का एक दाना लेना है। आप सभी को पता है अक्षत चावल का दाना यानी कि जो कि चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो। ठीक है, इसके साथ ही मित्रों, आप लेंगे तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। मासिक शिवरात्रि का दिन है, अगर गंगा जल मिल जाए तो अति उत्तम होगा। तो थोड़ा सा गंगा जल आप इसी कलश के अंदर डाल लेने के बाद में इन सभी चीज़ों को ले करके आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का जो शिवलिंग छोटू सा आपके घर में है, वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं सबसे पहले ही आप लोगों को बता दूँ कि आपको यह उपाय माँ मालिनी, माँ दुर्गा और पार्वती के नाम से करना है। सबसे पहले आप बेलपत्र का समर्पण करेंगे महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। तो जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तब आपको माँ मालिनी का नाम का स्मरण करना है। इसके बाद में जो एक गुलाब की पंखुड़ी या फिर किसी भी लाल फूल की जो एक पंखुड़ी आप समर्पित करेंगे, तब आपको माँ दुर्गा का स्मरण करना है। ठीक है, इसके बाद में अंतिम वस्तु आती है, वह है एक अक्षत चावल का दाना। तो जब मित्रों आप अक्षत चावल के दाने को समर्पित करेंगे, तब आपको माता पार्वती का स्मरण करते हुए उस अक्षत चावल के दाने को समर्पित कर देना है। मेरी बात समझ आ गई? बेलपत्र का समर्पण माँ मालिनी के नाम से, लाल फूल की पंखुड़ी का समर्पण माँ दुर्गा के नाम से और अक्षत चावल के दाने का समर्पण माता पार्वती के नाम के साथ करने के बाद में अपनी मनोकामना कहने के बाद में एक लोटा जो जल लेके गए हैं उसे आप समर्पित करके चले आएंगे। आशा करती हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मित्रों, आगे हम वीडियो में बात करेंगे अपने आज के करने वाले दूसरे उपाय को। इस उपाय को भी मित्रों आपको प्रदोष काल में यानी रात्रि के समय ही करना है। दूसरा उपाय है आपकी मनोकामनाओं या फिर आपकी इच्छाओं को पूरा कराने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको फिर से अक्षत चावल के दानों की ही आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि गिनती में आपको 7 दाने अक्षत चावल के ले लेने हैं। ठीक है, इसके बाद मित्रों आपको महादेव जी का जो सबसे प्यारी वस्तु है वह है बेलपत्र। तो इस बार आपको बेलपत्र भी एक लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक बेलपत्र 7 अक्षत चावल के दानों के साथ में आपको आवश्यकता पड़ेगी पीले चंदन की। ठीक है, पीला चंदन सूखा नहीं लेना है, इसको आप थोड़े से कुछ बूंदे डाल के जल की इसे गीला इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, अगर गंगा जल है तो उसकी डाल लीजिए, अन्यथा आप जल की भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप पेस्ट बना चुके हों तो जो आपने महादेव जी की समर्पण के लिए आपने एक बेलपत्र ली है, उस बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ते के हिस्से की जो डंडी वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर आप पीले चंदन का लेपन करेंगे। 7 अक्षत चावल के दानों को इसी पर आप चिपका लेंगे और जब आप इन दानों को चिपकाएंगे तब आपको एक नाम लेना है, वह है कुंदकेश्वर महादेव का नाम। उसे स्मरण करते हुए दाने चिपकाने के बाद में इस एक बेलपत्र को लेकर आपको आपके पूरे घर में घूम जाना है। केवल वॉशरूम को छोड़ के आप पूरे घर में इसे घुमाने के बाद में 1 लोटा आपको जल लेना है। उस जल में आपको गंगा जल डालना है। इस बार अनिवार्य है, कोई बहाना नहीं चलेगा, गंगा जल जरूर डालिएगा। इसके बाद में बाकी चीज़ें लेकर के आप देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास में इस पूजन को करने के लिए पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच कर आपको अपना मुख तो नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है, इसीलिए मैं बार बार नहीं बताती हूँ, आप सभी लोग इस बात को अच्छे से समझ गए हैं। जो एक बेल पत्र ली है मित्रों,
जिसे लेकर आप पूरे घर में घूमें, उसे ही यहाँ पर आपको समर्पित करना है महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। जब आप समर्पित करेंगे तो एक बार आपको फिर से अपनी मनोकामनाओं को महादेव जी के सामने प्रकट करना, उनसे कहना है, और कहने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे आप समर्पित करेंगे इसी बेलपत्र के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जो भी हमारा भाई बहन इस प्रदोष काल में इस उपाय को करता है, मासिक शिवरात्रि का दिन है, महादेव जी को प्रसन्न करने का दिन है, आपकी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। अब वीडियो में मित्रों आगे हम बात करेंगे आज के अपने सबसे अंतिम उपाय की। जो हमारा सबसे अंतिम उपाय है वह है मित्रों रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आप सभी को लेना पड़ेगा हरा मूंग। देखिए, हरा मूंग खड़ा लेना है, ना कि अगर आप लोग यह सोचे कि चलिए हमारे पास मूंग नहीं है तो हम इसकी दाल का प्रयोग कर लें, तो बिल्कुल नहीं करना है। आपको हरा खड़ा मूंग ही लेना है और 1 चुटकी मूंग लेना है। इसके साथ ही महादेव जी की प्रिय वस्तु अर्थात बेलपत्र, 1 बेलपत्र ले लीजिएगा। बेलपत्र अगर नहीं मिलती तो मैंने पहले ही बता दिया, जो महादेव जी की शिवलिंग में पहले से समर्पित है आप उसे उठा करके उसे प्रयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके साथ ही 1 लोटा आपको जल लेना है। जल के साथ में गंगा जल लेना तो अनिवार्य है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। इन सभी चीज़ों को लेकर के मित्रों आपको फिर से आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग स्थापित है वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में देखिए महादेव जी की शिवलिंग पे जो पूरा परिवार विराजमान है आप सभी को पता है। तो जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आप इस बेलपत्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो आपने खड़े मूंग के दाने लिए हैं 1 चुटकी, उसे भी इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है मित्रों। जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं आप यह उपाय, जिसे रोग है, जिस व्यक्ति के रोग मुक्ति का उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र का नाम लेते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है मित्रों। और महादेव से विनती करने के बाद में जो 1 लोटा जल है उसे आप महादेव जी की शिवलिंग पे नहीं समर्पित करेंगे, बल्कि जहां आपने ये मूंग और बेलपत्र समर्पित की है यानी कि माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको उस जल को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। इतना करने के बाद में मित्रों आपको पूर्ण विश्वास रखना है, महादेव जी आपके घर के जो झगड़े हैं, जो रोग है, सबको समाप्त कर देंगे और आप पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे। तो मित्रों मैं आशा करती हूँ आप लोगों को उपाय समझ आ गए होंगे। ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।